नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त होस्ट तली स्वागत करता हूं आपके चैनल लर्निंग का। तो आज हम बात करने वाले योनो एसबीआई के एक नए वीडियो के बारे में दोस्तों, जिसमें योनो एसबीआई ने एक बहुत ही खास सुविधा अपने ग्राहकों को दी है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बिना समय गवाए हम जाते हैं योनो एसबीआई को ओपन कर लेते हैं। अगर आपने ऐप को अपडेट अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज़ ऐप को अपडेट कर लीजिए, ताकि आपको ये जो फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी धमाकेदार फीचर्स हैं। चलिए ठीक है, जैसा कि दोस्तों ऐप लोड हो रही है। जैसा कि दोस्तों योनो ऐप लोड हो चुकी है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है लॉगिन, यानी कि आप आपके इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र नेम, पासवर्ड और एम पिन से आप लॉगिन कर सकते हैं। आप बीच वाले सेक्शन में आपको दिखेगा व्यू बैलेंस, और तीसरा सेक्शन जो कि नया ऑप्शन आया है क्विक पे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सभी फीचर्स के बारे में, और एक और शानदार फीचर इसमें आया जो जिसकी सहायता से आप यूज़ करते हुए आपको बहुत ही मज़ा आने वाला। तो ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले क्विक पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछेगा आपका एम पिन, तो आपको एम पिन डालकर कंटिन्यू कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यू कैन सेटअप ए OTP डेली लिमिट बाय लॉगिन सर्विस रिक्वेस्ट सेटिंग OTP मैनेजमेंट ट्रांजेक्शन बिलो OTP लिमिट विल बी ऑथोराइज विदाउट OTP। दोस्तों यानी कि आप ऐसे ट्रांजेक्शन यानी 2000, 3000, 4000 के ऐसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो कि विदाउट OTP आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने सिलेक्ट कर दिया कि 5000 रुपये तक का अगर आपको अमाउंट भेजना है वो विदाउट OTP, तो दोस्तों आप ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप 5000 का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको OTP नहीं लगेगा। तो ये OTP मैनेजमेंट का ऑप्शन जो है नया आया। तो ठीक है दोस्तों, हम एम पिन से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एम पिन डाल चुका हूँ, और एम पिन डालने के बाद आपको एक नया ऑप्शन इसमें मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है कॉन्टैक्ट, आपको एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है कि VPA वर्चुअल पेमेंट अकाउंट और स्कैन का और बेनिफिशियरी का। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इन चारों के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट वाले की, तो दोस्तों कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दोस्तों ये है कि आप जैसे UPI मेथड से पेमेंट किसी को भेजते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, या पेटीएम में अगर आप मोबाइल नंबर डाल के पेमेंट भेजते हैं, तो उसी तरह से ये भी ऑप्शन काम करने वाला है। आपको इस कॉन्टैक्ट पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है जिसके अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहते हैं, अमाउंट डाल देना है, और ऑप्शनल है व्हाट इज़ दिस फॉर, ये ऑप्शनल है, और डायरेक्ट आप पे कर सकते हैं। यानी दोस्तों याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति को भी आप पे कर रहे हैं वह व्यक्ति योनो ऐप में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी पैसा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये वर्चुअल पेमेंट अकाउंट, यानी दोस्तों इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। जिस तरह से आप गूगल पे और फ़ोन पे में लोगों को पैसा भेजते हैं, उस तरह से ये काम करने वाला। तो ठीक है दोस्तों, इसको भी मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये काम करने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि ओपन हो रहा है ये वर्चुअल पेमेंट अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से सीख सकते हैं कि आप किस तरह से पेमेंट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको VPA जो दिखा रहा है, पे टू VPA, यानी कि आपको जिसके अकाउंट में भेजना है उसकी आपको UPI ID डाल देनी है, और यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना। तो ठीक है दोस्तों, हमने एक UPI ID कॉपी करके रखी हुई है, हम उसी पे पैसा भेजेंगे। दोस्तों जैसा कि दोस्तों हमने UPI ID डाल दी है, हमारी एक IDBI की UPI ID, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई करने का। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। तो वेरीफाई हम कर लेते हैं दोस्तों। वेरीफाई भी हैंड टू हैंड हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि दिखा रहा है कि वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देना। तो ठीक है दोस्तों, हम अमाउंट डाल देते हैं। और यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर व्हाट इज़ दिस फॉर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं या चाहें तो इसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पे की बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये फीचर जब अनेबल होगा जब आप VPA एक्टिवेट कर चुके होंगे, और VPA कैसे एक्टिवेट करते हैं इसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपका UPI पिन डालना है, ठीक है दोस्तों, हम UPI पिन डाल देते हैं और राइट की बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम UPI पिन डाल चुके हैं। UPI पिन अगर आपको नहीं पता है कैसे क्रिएट करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट कर लीजिएगा। और UPI पिन जो भी आप गूगल पे में जो UPI पिन यूज़ करते हैं या फ़ोन पे यूज़ करते हैं, जो UPI पिन यूज़ करते हैं वही यहाँ पर डालिएगा। तो ठीक है, आपको यहाँ पर राइट की बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसा कि ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये ऑप्शन जब भी काम करेगा जब आप भीम UPI ID क्रिएट कर लेंगे योनो SBI यूज़ करते हो। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि प्रोसेसिंग हो रहा है, ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों दिखा रहा है कि 10 रुपये जो है सक्सेसफुल जा चुके हैं इस वाली VPA आईडी को। यानी कि मैंने आपको बताया है किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं VPA का ऑप्शन योनो SBI ऐप को यूज़ करते हुए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप इसका ऑप्शन ये वाला यूज़ करेंगे तो आपको गूगल पे या फ़ोन पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि दोस्तों मैसेज भी आ चुका है, पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले फीचर्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक SBI बैंक का अकाउंट है दोस्तों। SBI बैंक के अकाउंट में अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी के अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको उसका नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है और री इंटर अकाउंट नंबर डालना है। अगर दोस्तों आप SBI के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बिना बेनिफिशियरी ऐड किए, तो आपको इसमें IFSC नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप बात करते हैं दूसरे बैंक अकाउंट में हम पैसा किस तरह से भेज सकते हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है अदर बैंक अकाउंट के, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप जिस भी बैंक अकाउंट में, जिसके भी बैंक अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं, वहाँ पर यहाँ पर आपको उसका नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर डालना है और री इंटर अकाउंट नंबर करना है और IFSC कोड डाल देना है। IFSC कोड डालने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एक OTP जनरेट होगा। OTP डालकर आप जितना अमाउंट आप डालना चाहते हैं अमाउंट डाल दीजिएगा, कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और एक उसके बाद एक OTP आएगा। OTP डालकर आप प्रोसीड कर दीजिएगा। तो दोस्तों बेनिफिशियरी के अकाउंट में IMPS के थ्रू पैसा विदिन ए सेकंड पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। अगर आपने एक डिजिट भी गलत डाल दी बेनिफिशियरी के अकाउंट नंबर की, तो दोस्तों पैसा दूसरे के अकाउंट में चले जाएगा। तो ये ऑप्शन अगर आप यूज़ करें तो बहुत ही ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो कि बहुत ही शानदार ऑप्शन योनो SBI की तरफ से हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए आपको योनो होम पर चले जाना है। योनो होम पर आपको क्लिक कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कैसा होगा दोस्तों कि आप योनो SBI ऐप बिना पासवर्ड डाले ही ओपन कर लें। तो जी हाँ दोस्तों, योनो SBI ने वो भी एक ऑप्शन दे दिया है जिसकी सहायता से आप बिना MPIN डाले, बिना आपका लॉगिन ID और पासवर्ड डाले भी योनो SBI में एंटर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट की ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जाएंगे दोस्तों तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर सेटिंग का। तो दोस्तों सेटिंग के ऑप्शन में जाकर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। चेंज MPIN, आप इस ऑप्शन की सहायता से अपना MPIN भी चेंज कर सकते हैं। रिमूव MPIN भी हटा सकते हैं। रीसेट इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और तो और प्रोफाइल पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं योनो SBI ऐप के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, मैनेज ट्रांजेक्शन राइट भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले अनेबल डिसेबल बायोमेट्रिक फॉर योनो एक्सेस। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर अनेबल डिसेबल टच ID ऑथेंटिकेशन, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन जब भी काम करेगा जब आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल होगा। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों हमारे फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर इसे राइट क्लिक कर देना है, ऑन कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों दिखा रहा है ये आपसे, प्लीज़ इंश्योर दैट एनी थर्ड पार्टी फिंगरप्रिंट्स और फेस इज नॉट रजिस्टर्ड इन योर मोबाइल डिवाइस एज बाय सच रजिस्ट्रेशन। दोस्तों ये बता रहा है कि अगर ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे तो आप ही का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट फ़ोन में रजिस्टर होना चाहिए आपकी सिक्योरिटी के लिए। अगर किसी और का भी रजिस्टर है तो वो भी इस ऐप को ओपन कर पाएगा उसके बायोमेट्रिक थंब को यूज़ करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम ओके कर देते हैं और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपको ओके कर देनी है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा, सबमिट को क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आ रहा है कि फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन कन्फर्म फिंगरप्रिंट टू कंटिन्यू, आपको सेंसर पर टच करना है। आपका जहाँ भी फिंगरप्रिंट सेंसर है फ़ोन का वहाँ टच करना है। जैसा कि दोस्तों दिखा रहा है कि फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज हो चुका है और यहाँ पर एक OTP आएगा, OTP आपको डाल देना। तो ठीक है दोस्तों, हम OTP का वेट करते हैं और OTP डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, OTP आ चुका है। OTP रिसीव मैं मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर कर चुका हूँ। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर रिसीव OTP भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद मैं सबमिट की बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि सबमिट की बटन पर मैं क्लिक कर चुका हूँ। टच ID हैज़ बीन अनेबल्ड, यानी कि दोस्तों अब मैं अपने फिंगरप्रिंट को यूज़ करते हुए इस ऐप को अनलॉक कर पाऊँगा और ऐप को अंदर जा पाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस के लिए। मैं सबसे पहले जैसा कि दोस्तों मैसेज भी आ चुका है कि यू आर सक्सेसफुली सेट बायोमेट्रिक फॉर ऑपरेशन सच ए व्यू बैलेंस एंड पेमेंट। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो हम लॉग आउट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बायोमेट्रिक
पिन सेट कर चुके हैं हमारी योनो SBI ऐप में। अब हम वापस से इसे लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि बायोमेट्रिक फिंगर ऑथेंटिकेशन किस तरह से काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले व्यू जो क्विक पे का ऑप्शन जो दिख रहा है, जिसकी सहायता से आप क्विक पे कर सकते हैं, बिना बेनिफिशियरी का अकाउंट ऐड किए UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेगी। एक दोस्तों ऑप्शन है फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का। तो दोस्तों आपको अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पर अपना फिंगर रख देना है। तो दोस्तों रिकॉग्नाइज हो चुका है और आप ऐप के में लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, जो मैंने आपको 4 ऑप्शन के बारे में बताया था, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। चारों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। रिक्वेस्ट का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों एक कमिंग सोन है, यानी कि रिक्वेस्ट वो होगी, अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है पैसे के लिए तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट दिख जाइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप पेंडिंग रिक्वेस्ट देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे, व्यू बैलेंस पे हम जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा टच सेंसर का। तो आपको फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, आपको यहाँ पर अपना फिंगर सेंसर पर रख देना है। तो दोस्तों आप जिस तरह देख रहे हैं कि हमारा बैलेंस है 18,159 रुपये का हमारा बैलेंस है। तो दोस्तों ये सब जो फीचर्स थे योनो SBI ने हाल ही में अपने ग्राहकों को दिए हैं। तो दोस्तों काफ़ी शानदार फीचर्स हैं दोस्तों, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से आप योनो SBI ऐप को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ख़ास फीचर्स थे जिसके बारे में मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर हमारे वीडियो को ज़रूर कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए योनो SBI से लेकर तो हर ऐप बैंकिंग ऐप्स के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम नई वीडियो हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, जिसकी सहायता से आपका ज्ञान ही बढ़े। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।